अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। चलिए आइए नावल का पार्ट नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से कर दें। दिलावर एकदम खामोशी से ड्राइव कर रहा था। उसका दिल रो रहा था। ज़ाहिर तौर पर तो वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में ड्राइव कर रहा था, मगर अंदर दिल में एक अलग ही जंग छिड़ी हुई थी। 1 घंटे कबल लारेब के अंदाज पर उसे जो खुशी मिली थी वही चंद मिनट पहले उसके अल्फाज से गम में बदल गई थी। क्या था अगर वो ये कह देती, मुझे तुम्हारे लिए ये सब करना अच्छा लग रहा था। लेकिन नहीं, उसने तो अपनी तरफ से मेरी मोहब्बत और खिदमत को एहसान का नाम ही दे डाला, जिसे वो अपने तौर से उतारना चाहती थी। उसका दिल बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया था, इसलिए उसने टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। कुछ पल जहन को इन सोचों से छुटकारा तो मिले। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। लाडेब चुपचाप अपने फ़ोन में बिजी थी। तभी उसी खामोशी को गाने के बोलों ने अचानक ही तोड़ डाला था। गाने के अल्फाज सुनते ही लाडेब ने सटपटाते हुए दिलावर शाह की तरफ देखा, जो उससे ही देख रहा था। लाडेब ज़्यादा देर उसकी तरफ देख ना सकी, क्यों दिलावर की नीली कांसी आंखों में नमी तैर रही थी। दूसरा लगाती हूँ, लाडेब फट बटन दबाते हुए बड़बड़ाई। उसके अंदाज पर दिलावर शाह के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुरान मुस्कान दौड़ गई और वो कुछ बोले बगैर सामने देखकर ड्राइव करने लगा। तभी दूसरे गाने के बोल गाड़ी में गूंजने लगे थे। इस गाने को सुनते ही जहाँ दिलावर का दिल का हाल अया हो रहा था, वहीं लाडेब और बुखलाते हुए सीधा टेप ही बंद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगी, मगर इस बार दिलावर शाह ने उसकी बिल्कुल चलने नहीं दी और उसके नाजुक हाथ को अपने बारी मर्दाना हाथ में दबाते हुए नफी में सर हिलाया। उसे चलने दो लाडेब प्लीज़, ऐसा लग रहा है कि ये बोल मेरे दिल की बातें दोहरा रहे हैं। दिलावर शाह ने खोए खोए अंदाज में नम आंखों से कहा। उसकी नज़रों और अल्फाज में न जाने क्या था कि लाडेब का दिल बुरी तरह से धड़कने लगा और वो चाहते हुए भी दोबारा टेप बंद करने की हिम्मत ना कर सकी। अलबत्ता अपना हाथ उसके हाथ से आज़ाद करवाती हुई चुपचाप नजरें झुका गई। अब दिलावर शाह दिल से मुस्कुरा उठा और बगैर कुछ बोले ड्राइव करने लगा। गाने के बोल अब भी गाड़ी में गूंज रहे थे। गाने के अल्फाज सुनकर एक पल को लारेब का दिल डर सा गया, क्योंकि उसके साथ भी तो आज यही हो रहा था। बार बार दिलाव के ख्यालात जैसे उससे चिपट से गए थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उसने सोचकर ही झुरझुरी ली। तभी गाड़ी एक झटके से रुक गई। लारेब ने नजर उठाकर सामने देखा तो कुछ फासले पर एक बड़ा और खूबसूरत सा सफेद बंगला नजर आया। वो यकटक उस बंगले को देखे चली गई। मोहतरमा बहादुर साहब, अगर तुम्हारी सोचें खत्म हो गई हो तो उतरने की जहमत भी करोगी या मेरी गोद में जाना चाहती हो? उसे यकटक बंगले को घूरते देखकर दिलावर शाह ने शरारत से कहा। उसके बापा लाडेब ने गुस्से से उसे घुड़ी लगाई। लगता है तुम मेरी गोद में ही जाने की ख्वाहिशमंद हो। लाडेब को नीचे ना उतरता देख कर दिलावर शाह कहते हुए उस पर झुका ताकि उसे लाडेब को गोद में उठा सके। ये तुम पागल हो गए हो क्या? कहीं भी चलने को कह रही हो? तुम्हें पता भी है कि ये किसका बंगला है? एक तो इतनी रात को पागलों की तरह मुंह उठाकर दंदनाते हुए खुद तो जा रहे हो, ऊपर से मुझे भी साथ लेकर जा रहे हो। ना बाबा ना, मैंने जूते चप्पल नहीं खाने। अगर तुम्हें खाने हैं तो तुम शौक से जाओ, मगर मुझे माफ करो। लाडेब ने कानों को हाथ लगाते हुए तन का कहा। वैसे भी दिलावर की बात और हरकत ने उसका पारा एकदम हाई कर दिया था।
लाडेब की बात पर दलावशाह का छत पार कहकर हवा में गूंज उठा। तुम सच में पागल हो गए हो? लाडेब ने उसके चेहरे कह के पार खिलस कर कहा। लेकिन दलाव को उसकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा और वो मसलसल चेहरा ऊपर किए हंसते ही चला गया। ज्यादा हंसने से उसकी नीली कांसी आंखों में पानी जमा होने लगा। तुम अब बस भी करोगे कि नहीं? इतनी रात हो गई है, इसलिए सरप्राइज बोलकर मजाक करना अब बंद करो और चुपचाप घर चलो। लाडेब को उसकी हंसी से अब कोफत होने लगी थी, इसलिए उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है मोहतरमा। दिलावर ने सादतमंद बच्चों की तरह सर झुकाते हुए कहा और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसे लाडेब के रद्दमल का पहले से ही अंदाजा हो गया था, इसलिए उसने गाड़ी गेट से थोड़ा फासले पर ही रोक दी थी। अब उसने दोबारा गाड़ी स्टार्ट की और जन से गेट तक पहुंचकर हॉर्न बजाने लगा। तुम्हारी समझ क्यों नहीं आती? लाडेब ने उसे हॉर्न बजाते हुए देखा तो दांत कुचकुचा कर बोली, चलो फिर देख ही लेते हैं जाने मन, कौन हमें जूते चप्पल मारता है। दिलावर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बापा लाडेब ने गुस्से से मुंह फैलाकर बड़बड़ाई, जब पढ़ेंगे ना तब खुद की अकल ठिकाने पर आ जाएगी। हारन की आवाज़ पर बशीर ने सराय से दरवाज़ा खोलकर हाथ के इशारे से सलाम किया और तेजी से भागते हुए दाहली दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बशीर ने साहब के साथ किसी मैम को बैठा देख लिया था, इसलिए फौरन से दाहली दरवाजे पर पहुंच गया। दिलावर ने मुस्कुराते हुए गाड़ी तेजी से गेट के अंदर दाखिल की और एक झटके से दाहली दरवाजे के पास खड़ी गाड़ी रोक कर खिड़की से चाबी बाहर उछाली, जिसे बशीर ने फोन से बेशतर कैच किया ताकि बाद में बशीर गाड़ी पार कर सके। तभी पहले से दरवाजे पर मौजूद शमशेर ने गाड़ी का दरवाजा खोला और सर झुकाकर अदब से खड़ा हो गया। शमशेर लाडेब के नीचे उतरने का इंतजार कर रहा था, जबकि ये सब देखकर लाडेब की तो सीटी ही गुम हो गई थी। वो बस होनकू की तरह मुंह खोले एक बार दिलावर शाह को तो एक बार शमशेर को देख रही थी। मोहतरमा, लगता है तुम आज गोद में ही जाना चाहती हो। लाडेब को उतरता न देखकर दिलावर ने उसके कान में धीरे से सरगोशी की। मैं उतर रही हूँ, लाडेब ने चौंकते हुए घूर कर कहा और हैरान और परेशान से उतर गई। न जाने ये घर किसका है, मगर जिसका भी है उसका ताल्लुक दिलावर शाह से बहुत गहरा लगता है। लाडेब मन ही मन में बुड़बड़ाई। तभी दिलावर शाह ने उसका नाजुक हाथ पकड़ा और उसे चलने का इशारा करते हुआ क्रोफत से अंदर दाखिल हो गया। अस्सलाम वालेकुम साहब। दिलावर शाह के साथ एक अनजान लड़के को देखकर सारे ही मुलाजिम बहुत ही मशकूक हो रहे थे। फिर भी अपनी सोचों को पीछे धकेलते हुए सब मुलाजिम अदब से सर झुकाते हुए आगे पीछे सलाम जाने लगे। लाडेब तो बाहर ही लगने वाले झटके से अभी तक संभली नहीं थी कि अंदर आकर और झटके लगने लगे। वो बहुत ही हैरान और परेशान होती साथ में तजस्सुस में भी पड़ गई कि आखिर मामला क्या है। ये लाडेब है, मेरी बीवी, मेरी वाइफ और आप सब की मालकन। दिलावर ने अचानक ही लाडेब के कंधे पर हाथ रखते हुए सबको बताया तो लाडेब ने सटपटाते हुए दिलावर शाह को गुड़ी लगाई। आज से ये जो कहेगी वही होगा। मेरा मतलब है आप सबको इनकी पसंद के मुताबिक खाना बनाना है, साफ सफाई करनी है। जिस चीज़ को ये जैसे कहेगी आप सब ने वैसा ही करना होगा। दिलावर शाह ने बहुत ही मोहब्बत से लाडेब के चेहरे पर नजर जमाते हुए अपनी बात मुकम्मल की और सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ा दिए। दिलावर शाह को अचानक जाते देखकर लाडेब ने कंफ्यूज होते हुए जल्दी से उसकी पैरवी करते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। कमरे में आकर दिलावर शाह सीधा वॉशरूम में घुस गया, जबकि लाडेब बहुत ही परेशान थी कमरे में टहलने लगी। वो दिलावर के बाहर निकलने का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। 15 मिनट बाद दिलावर शाह तौलिया रगड़ता हुआ बाहर निकला। शाह पैलेस में मुलाजमों को दिलावर शाह के हर मामूल का अच्छी तरह से पता था, इसलिए वो सब उसका छोटा बड़ा हर काम वक्त पर तैयार रखते थे। अभी भी वॉशरूम में उसकी तौलिया और नाइट ड्रेस नफासत से हैंग किया हुआ था, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि साहब बाहर से आते साथ बात लेते हैं। वो तौलिया रगड़ते हुए आईने के सामने खड़ी होकर बालों में पर ब्रश करने लगा। दिलावर शाह, मुझे बताओ ये सब क्या है? अगर ये बंगला तुम्हारा है तो तुम मुझे उस घर में क्यों रखते थे और मेरे घर किराए से क्यों रहते थे? इन सब के रवैयों से मुझे इतना तो अंदाजा हो गया है कि तुम कई बरसों से इन सब को जानते हो। उसे एहतमाम से बालों पर ब्रश करता देखकर लाडेब के सब्र का पैमाना एकदम लबरेज हो गया, तो उसके पास जाकर उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, हमारा ही घर है यार, तुम अपने दिमाग पर इतना जोर ना दो। कुछ दिन पहले ही कंपनी की तरफ से मिला है और जैसा रवैया व सलूक लोग किसी के साथ करता है तो वैसे सामने वाला भी जवाब में वैसा ही करता है। वैसे तुम मेरे लिए बहुत लकी हो जाने मन। मेरी जिंदगी में शामिल क्या हुई, मेरे हालात ही बदलते चले गए। दिलावर शाह ने उसे अपने साथ लगाते हुए जानबूझ कर झूठ बोला और अव्वल रोज से लाडेब का दिल अपनी मोहब्बत से जीतना चाहता था, इसलिए गरीब मस्कीन बनने का नाटक करता रहा। मगर अब लाडेब का रवैया भी उसके साथ पहले से नॉर्मल हो गया था, तो उसे सोचा कि क्यों ना लाडेब की भी ऐश की जिंदगी गुजारे, इसलिए 10 दिनों के लिए ही सही वो उसे यहाँ लेकर चला आया। दिलावर शाह, छोड़ो मुझे, और ये घर हमारा नहीं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। कहते हुए वो दिलावर को परे धकेलती हुई थोड़े फासले पर हो गई।
बकौल तुम्हारे मुँह से निकाह करने से ये फ़ायदा तो हुआ कि तुम्हें सर छुपाने के लिए इतना अच्छा बंगला मिल गया। वैसे भी निकाह तो 10 दिन बाद टूटने ही वाला है, मगर शुक्र है यह घर तो तुम्हारे पास ही रहेगा। अच्छा है, तुम्हारे घर से इम्प्रेस होकर कोई ना कोई लड़की तुमसे शादी कर ही लेगी। तुम्हें सारी ज़िंदगी मेरा शौक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाडेब ने लापरवाही से अपने कंधे पर आए बालों को हाथों से पीछे करते हुए कहा, मेरी पर्सनैलिटी इतनी बुरी नहीं है कि लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए मुझे बंगले का सहारा लेना पड़े। हाँ, अलबत्ता मुझे ये ज़रूर लगता है कि तुम्हारी नज़रें कमज़ोर, दिल पत्थर और एहसासात मरे हुए हैं, तभी तुम्हें ना कुछ दिखाई देता है और ना महसूस होता है। उसकी बाबा दिलावर शाह ने मुस्कुराते हुए बहुत ही गहरी बात कह डाली। जाओ किसी अपनी जैसी को ढूंढ लो। मैं एक बहादुर, खुददार और मजबूत लड़की हूँ जो ज़रा से जोंकू से झुक नहीं जाती। लाडेब ने भी इनका जवाब पत्थर से दिया था। लाडेब, क्या हम इस रिश्ते को सारी जिंदगी नहीं निभा सकते? मैं तुम्हारे बगैर जीने का सोच भी नहीं सकता। ऐसा लगता है कि तुम नहीं तो कुछ भी नहीं है। लाडेब के बाबा दिलावर शाह ने तरफा कहते हुए एक झटके से उसे गले से लगा लिया। दिलावर शाह, तुम अपनी शर्ट से मुकर नहीं सकते। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं बहुत मजबूर तुम्हारे साथ इस शर्त के भरोसे से रुकी हुई हूँ। अगर ऐसी कोई शर्त नहीं होती तो मैं एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रहती। लाडेब एक झटके से उससे दूर होती हुई चबा चबा कर बोली, तुम डरो मत जाने मन, मुझे अपनी शर्त अच्छी तरह से याद है। मैं तो बस यूं ही तुम्हें टटोल रहा था। दिलावर शाह ने एकदम हंसते हुए कहा। हालांकि सच उसकी जुबान से फिसल गया था, मगर उसने बहुत ही महारत से अपना दफा किया था। मुझे टटोलने की जरूरत नहीं है, मैं बस तुम्हारी जिंदगी में 10 दिन के मेहमान हूँ, बस 10 दिन की। कहते हुए लाडेब वाशरूम में घुस गई। उसके जाते ही दिलावर शाह ने सद आ भरी और ईशा की नमाज अदा करने लगा। तभी लाडेब भी उसके पीछे ही नियत बांधकर खड़ी हो गई। नमाज से फारग होकर दिलावर शाह अपने जहाजी साइज बेड पर लेट गया। लाडेब भी दूसरी तरफ मोशी से लेटकर छत को घूरने लगी। वैसे तुमने बताया नहीं जाने मन, मेरा सरप्राइज कैसा लगा? दिलावर करवट के बल होते हुए पूछ बैठा। सरप्राइज के लिए शुक्रिया, बहुत अच्छा सरप्राइज था, मगर तुम मुझे यहाँ पहले ही ले आते तो और अच्छा होता। लाडेब ने खुले दिल से कहा। मेरा दिल तो था पहले ही लेकर आने का, मगर दमाद ने कहा कि इस बहादुर हसीना को बाद में ले आया जाए, वरना ये तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। दिलावर ने बहुत ही मासूमियत से मस्कीन सी शक्ल बनाते हुए कहा। वैसे तुम्हारे दिमाग ने बिल्कुल सही कहा था। उसके बात और अंदाज पर लाडेब ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा। दिलावर शाह तो कुछ पल उसके दिल खोलकर हंसते हुए देखते ही रह गया। चंद मिनट बाद गोया हुआ, वैसे शुक्रिया, बगैर कहे तुमने नमाज पढ़नी दोबारा शुरू कर दी। दिलावर ने सर को हम करते हुए शुक्रिया प्यार से कहा। मैंने वैसे नमाज जोहर के वक्त से ही शुरू कर दी थी। लाडेब ने थोड़ा से झिनबते हुए कहा। दिल खुश कर दिया जान। अब तुम इस घर में मज़े मज़े के खाने बनवाना, और अगर दिल चाहे तो सिर्फ एक बार अपने हाथों से भी बनाकर खिला देना। कसम से आज खाना खा के मज़ा आ गया था। दिलावर शाह ने मुस्कुराते हुए छोटी सी फरमाइश कर डाली। अब तुम ज़्यादा नहीं फैल रही हो? लाडेब ने आंखें दिखाते हुए कहा और करवट बदल गई, जिसका मतलब था कि अब वो सोना चाहती है। दिलावर शाह ने भी दुआ पढ़ते हुए सोने के लिए आंखें बंद कर दी।